हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी वहरा फातिमा। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन अदर वीडियोस के अंदर सारी पूरी एक्सरसाइज करेंगे। यानी हमारा जो भी कॉन्सेप्ट हो वो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए, सो हम इजीली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकें। एंड यस, अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दी माई यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्ड लिया है प्लेन सरफेस एंड प्लेन कर्व। व्हाट इज प्लेन सरफेस एंड व्हाट इज प्लेन कर्व? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस की बात करते हैं। कौन सा सरफेस? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक बोर्ड है, ओके, तो ये हमारा एक क्या हो गया? प्लेन सरफेस हो गया। हम कोई भी चीज लिखते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं, यानी पेन से कोई भी पेपर के ऊपर, कोई भी नोटबुक के पेज के ऊपर अगर हम कुछ भी ड्राइंग करते हैं या फिर लिखते हैं, तो वो जो हमारा जो नोटबुक है, नोटबुक का जो पेज है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्लेन सरफेस के लिए। सच लाइक ये जो मैंने बताया कि ये जो एक बोर्ड है, ये भी एक प्लेन सरफेस, वी कैन डिफाइन देम। ओके, नाउ व्हाट इज प्लेन सरफेस? तो पेपर इज अ मॉडल फॉर प्लेन सरफेस। तो ये हमारा एक वर्ड क्लियर हुआ। नाउ प्लेन कर्व। व्हाट इज प्लेन कर्व? अगर हम कुछ भी हम ड्राइंग करें, एग्जाम्पल कोई भी कर्व, यानी ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम पेपर, यानी कुछ भी हम पेपर के ऊपर या फिर कुछ भी क्या करें, विदाउट हमारी जो पेन या पेंसिल है उसको लिफ्ट किए बिना, क्या किए बिना, उठाए बिना कुछ भी चीज़ अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो वो जो हमारा कर्व बनेगा वो क्या कर्व, कौन सा कर्व होगा? प्लेन कर्व होगा। उसके अंदर है दो चीज़, एक ओपन या क्लोज कर्व। यानी कर्व इज दे कैन बी क्लोज या तो फिर ओपन, यानी इस तरह से विदाउट लिफ्टिंग हम क्लोज कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड एस सेम एस ऐसा हम कुछ खुला कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लेन सरफेस एंड प्लेन कर्व। नाउ तो लेते हैं पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन? हमने देखा प्लेन कर्व के बारे में, देखा ओपन या क्लोज, बट यहाँ पे जो हमारा पॉलीगन है वो क्या है? फर्स्ट तो ये जो पॉलीगन है, फर्स्ट तो एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ है एंड देन लाइन सेगमेंट यानी जिसके जो भी लाइन है उसका क्या है, उसके पास टू एंड्स पॉइंट, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, 2 पॉइंट्स है एंड इट कैन बी मेजर। तो ये हमारी हो जाती है लाइन सेगमेंट। ओके, तो व्हाट इज पॉलीगन? तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पॉलीगन किससे बनता है? तो पहले तो कोई भी लाइन सेगमेंट से बनता है, ओके, एंड वो कैसा होना चाहिए? ऑलवेज क्लोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगन कौन सी किससे बना है? पहले तो लाइन सेगमेंट से बनी हुई ड्राइंग है और वो क्या है? एक तो क्लोज है, क्लोज फिगर है। एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, तो ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया पॉलीगन। स्क्वायर लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा? पॉलीगन। अगर ये रेक्टेंगल लेंगे तो ये भी क्या है? पॉलीगन है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो भी सारी साइड है वो क्या है, किससे बनी है? ये जो पॉलीगन है उसकी सारी साइड लाइन सेगमेंट से बनी है, यानी इट कैन बी मेजर। ओके, नाउ ये जो सारी लाइन है वो भी क्या है? लाइन सेगमेंट से बनी है और कैसी फिगर है? क्लोज फिगर है। नाउ सेम ये जो ट्राइंगल है वो भी कैसी है? 3 लाइन सेगमेंट से बनी है और अदर देन वो जो है एक कैसी फिगर है? क्लोज फिगर है। अगर हम इस तरह से ये जो स्क्वायर है उसको इस तरह से ड्रॉ करें तो ये क्या पॉलीगन है? नो, बिकॉज पॉलीगन जो है वो तो क्या है? तो एक लाइन सेगमेंट से बनता है एंड सेकंड थिंग इज वो कैसी होनी चाहिए? ऐसे ये जो फिगर है वो क्लोज होनी चाहिए। नाउ देखते हैं पॉलीगन के टाइप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी पॉलीगन के टाइप्स है वो 4 टाइप्स है और वो जो है उसकी जो साइड है, साइड की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और डायगोनल्स जो है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट है, बट हम यहाँ पे चारों जो टाइप्स है वो एक ही साथ में पढ़ेंगे। ओके, यानी हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगन क्या है वो तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया, बट उसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट्स, यानी सिंपल जो कर्व जो है वो कैसा है? सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और वो जो है ओनली किससे बना है? ओनली लाइन सेगमेंट से बना है, तो इट्स कॉल्ड पॉलीगन। तो फर्स्ट तो उसके जो टाइप्स है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट जो
टू टाइप्स है, वो किसके अकॉर्डिंग है? तो यहाँ पे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। तो ये कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव जो पॉलीगन है टू टाइप्स है, किसके? तो पॉलीगन के टाइप्स। तो वो किसके अकॉर्डिंग है? तो उसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स, तो उसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे रेगुलर एंड इरेगुलर, तो यू कैन सी यहाँ पे पॉलीगन के नॉर्मली कितने टाइप्स है? डायगोनल्स के अकॉर्डिंग टू टाइप्स है, और उसकी जो साइड जो होती है पॉलीगन की उसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स है। साइड और एंगल। तो यहाँ पे हम साथ में समझते हैं ये जो फोर टाइप्स है। पहले तो कन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो व्हाट इज कॉन्केव पॉलीगन एंड व्हाट इज कन्वेक्स पॉलीगन? तो जो भी पॉलीगन के अंदर जो सारे डायगोनल्स होते हैं वो अगर अंदर की तरफ हो, ओके, जो भी फिगर्स है उसके अंदर की तरफ, इट्स कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगन। एंड जो भी हमारे पास पॉलीगन है उसके जो सारे डायगोनल्स है उसमें से कोई या तो फिर हर डायगोनल्स क्या है? एक्सटीरियर, यानी जो भी फिगर है उसके बाहर की तरफ हो, तो इट्स कॉल्ड कनकेव पॉलीगन। नाउ यहाँ पे समझते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाट इज इरेगुलर? तो रेगुलर वो पॉलीगन है जिसके जो सारी जो लाइन सेगमेंट जो होती है उसके सारी साइड का मेजर कितना होता है? सेम होता है, यानी सारी जो साइड होते हैं पॉलीगन के वो सेम होते हैं। और व्हाट इज इरेगुलर? तो इरेगुलर साइड और एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट मेजर के होते हैं। ओके, तो फर्स्ट उसको हम उसकी जो फिगर है उसके साथ समझते हैं। कन्वेक्स इंटीरियर डायगोनल्स। तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, ओके। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट डायगोनल्स क्या है? ओके, तो डायगोनल्स वो लाइन सेगमेंट है जहां पे कोई भी पॉलीगन्स के अंदर जो कंटिन्यूअसली जो उसके वर्टिक्स होते हैं, तो कंटिन्यूअस नहीं बट नॉन कंसेक्यूटिव जो पॉइंट है वो जॉइंट हो गए, जो भी लाइन सेगमेंट बनती है इट्स कॉल्ड डायगोनल्स। यानी एग्जांपल हमने स्क्वायर के अंदर पढ़ा था, यहाँ पे ये जो है 1 2 3 और 4 वर्टिक्स है, ओके। तो ये जो 4 वर्टाइसेस है वो कैसे है? कंटिन्यूअली जो लाइन सेगमेंट है वन बाय वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, इस तरह से ज्वाइन है। बट यहाँ पे ये जो वन पॉइंट है, वन वर्टिक्स है, वो इसके साथ मीन्स साइड वाले, मीन्स जो उसके पास वाले हैं, बिसाइड वाले हैं वो नहीं, बट उसके अपोजिट या तो फिर नॉन कॉन्सिक जो वर्टिक्स है उसके साथ अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हो जाता है डायगोनल्स। एग्जाम्पल दिस वन आल्सो। नाउ अगर इसको हम नेम दे ए बी सी डी, तो ये हमारा ए सी एंड बी डी क्या हो जाएगा? डायगोनल्स। यस, ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉन्वेक्स के अंदर। तो यू कैन सी यहाँ पे जो दो डायगोनल्स है हमने ड्रॉ किए हैं वो कैसे है? फिगर के अंदर है। दूसरी एक फिगर लेते हैं पेंटागन की। तो ये जो पेंटागन है उसमें डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं कैसे है, किस तरह से? तो ये जो पॉइंट है ये इसको इसके साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी, और ये जो उसको सामने इसके साथ, इसको इसके साथ, ये पॉइंट को इसके साथ, एंड देन इस तरह से। यू कैन सी यहाँ पे जितने भी डायगोनल्स हमने ड्रॉ किए वो सारे कैसे है? फिगर के अंदर की साइड है। तो ये हमारे हो गए इंटीरियर डायगोनल्स। तो इट्स कॉल्ड कन्वेक्स, यानी जो भी फिगर के अंदर डायगोनल्स आते हैं ऐसी फिगर को हम, ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स डायगोनल्स कहेंगे। नाउ देखते हैं कनकेव। व्हाट इज कनकेव डायगोनल्स? तो ये हमने पॉलीगन ले लिया। अब इसके अगर हम डायगोनल्स करें तो इसको इसके साथ ज्वाइन करें तो ये एक हमारा डायगोनल्स हो गया। नाउ सेकंड वन इज दिस वन। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये वाला जो डायगोनल है वो तो अंडर की साइड है, इंटीरियर है, बट ये जो है ये क्या है? ये पॉइंट से ये पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इसका जो डायगोनल है वो कहाँ होगा? एक्सटीरियर, यानी जो भी फिगर है उसके बाहर की तरफ रहेगा। तो ये हमारा हो गया कनकेव कनकेव पॉलीगन। नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ जाते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर। व्हाट इज रेगुलर एंड इरेगुलर? तो रेगुलर के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी फिगर के अंदर, जो भी पॉलीगन के अंदर सारी जो साइड और एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं, यानी इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। तो जो सारी अगर एंगल सारे इक्वल हो तो उसे कहेंगे इक्वी एंगुलर, और अगर सारे जो पॉलीगन है उसके साइड सेम हो तो उसे कहेंगे इक्विलेटरल। तो ये जो है उसे कहते हैं रेगुलर, इक्वी एंगुलर एंड सॉरी इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल।
यानी सारी जो साइड और एंगल कैसे है, सेम है। एग्जाम्पल हम स्क्वायर का लेते हैं। यहाँ पे यू कैन सी इसकी जो सारी जो साइड है वो कैसी है, सेम है। ये हमारा जो पॉलीगन है इसकी सारी साइड कैसी है, सेम है। और जो सारी अगर साइड सेम होगी तो एंगल ऑलरेडी सेम ही होंगे। सो एंगल कैसे, एंगल भी सेम है। यानी ये जो पॉलीगन है, ये जो स्क्वायर है पॉलीगन है, इसकी जो सारी साइड है वो भी सेम है, एंगल सारे जो है वो भी सेम है, यानी इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल है। तो ये हमारी हो गई पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। कौन सा पॉलीगन, रेगुलर। नाउ देखते हैं इरेगुलर। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल तो आप सबको इन्फॉर्मेशन है ही रेक्टेंगल के बारे में। उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड जो कैसी होती है, इक्वल होती है। बट यहाँ पे सारी जो साइड है वो इक्वल नहीं होती, तो ये हमारा हो जाता है इरेगुलर डायगोनल। तो यू कैन सी यहाँ पे पॉलीगन के हमने डायगोनल्स के अकॉर्डिंग टू टाइप्स देखे, सेम एज उसके साइड और एंगल जो है उसके अकॉर्डिंग, उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग टू टाइप्स, राइट। तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ पॉलीगन, व्हाट इज पॉलीगन? तो अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, इट्स कॉल्ड पॉलीगन। नाउ पॉलीगन के टाइप्स किसके अकॉर्डिंग, तो डायगोनल्स के अकॉर्डिंग और उसकी जो साइड्स है, एंगल्स है, उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो डायगोनल्स के अकॉर्डिंग है, यानी जो भी हमें फिगर है, यानी जो भी हमें पॉलीगन दिया हुआ है उसके अगर जो सारे डायगोनल्स है वो अगर कैसे होंगे, इंटीरियर होंगे, यानी जो भी फिगर है पॉलीगन है उसके अंदर की साइड होगी, तो वो हो जाएंगे हमारे कन्वेक्स पॉलीगन। एग्जाम्पल ये दोनों हमने लिए, राइट, सॉरी कन्वेक्स का ये एग्जाम्पल है। नाउ कनकेव पॉलीगन, व्हाट इज कनकेव पॉलीगन? तो कनकेव यानी जो भी डायगोनल्स बनते हैं पॉलीगन के अंदर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे या फिर कुछ, लेकिन सम जो डायगोनल्स है वो बाहर की तरफ भी होते हैं और सम अंदर भी हो सकते हैं। ओके, तो ये जो ऐसे जो डायगोनल्स सॉरी ऐसे जो पॉलीगन होते हैं इट्स कॉल्ड कनकेव पॉलीगन। नाउ साइड और एंगल्स के अकॉर्डिंग, तो जो भी फिगर के अंदर, जो भी पॉलीगन के अंदर क्या होता है, उसकी जो साइड है यानी इक्विलेटरल हो और इक्विएंगुलर हो, इट्स कॉल्ड कौन सी, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। इसके अंदर एग्जांपल है स्क्वायर, और अगर ट्राइंगल लेंगे तो उसमें भी होगा, अगर तीन जो एंगल है सेम हो, साइड सेम हो, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा रेगुलर पॉलीगन। नाउ इरेगुलर पॉलीगन, यानी उसकी जो साइड है, एंगल है, उसके जो मेजर है वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इट्स कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे हमारी ये जो पॉलीगन है उसके टाइप और डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। तो हमने पढ़ा पॉलीगन के बारे में और उसके टाइप के बारे में। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है वो क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो भी हमने सारे क्या पढ़े, पॉलीगन पढ़े, उसमें ट्राइंगल भी पढ़ा, पेंटागन, यानी साइड के अकॉर्डिंग ये जो सारे नेम्स है वो हमने देखे पॉलीगन के एग्जाम्पल्स। नाउ क्वाड्रिलेटरल्स, तो जो हम ये जो स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल, एग्जाम्पल जिसके अंदर फोर, जो भी फिगर के अंदर, जो भी पॉलीगन के अंदर क्या हो, फोर साइड हो, क्या हो, फोर साइड एंड फोर एंगल्स और फोर वर्टाइसेस, तो इट्स कॉल्ड, ऐसी फिगर को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। तो हमारे जो पॉलीगन है उसके टॉपिक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, बट व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, नहीं तो फिर ऐसा ना हो जाए कि पॉलीगन उसके जो सारे टाइप्स है वो पता चले बट क्वाड्रिलेटरल्स का मीनिंग क्या है वही पता ना चले। ओके, तो जो भी फिगर के अंदर, जो भी पॉलीगन के अंदर क्या है, फोर एंगल्स एंड फोर साइड, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? तो यहाँ पे हमने आगे के स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत सारे ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था और उसके जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ा ही है। आई होप आप लोगों को पता ही होगा, याद ही होगा। यानी जो भी सारे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी जो भी हमारे पास पॉलीगन है, ट्राइंगल जो हमारे पास था लास्ट स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा था, तो ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल्स होते हैं, ओके, 1, 2 एंड 3, तो ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, तो तीन जो एंगल है, एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी दे देते हैं नेम, मेजरमेंट एंगल ऑफ ए प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ बी प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180। नाउ यानी जो भी ट्राइंगल के अंदर सारे जो तीन जो एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के अंदर, उसका जो सम होता है कितना होता है, टोटल 180 डिग्री का
होता है। सेम एज क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हमें इसकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो भी पढ़नी है, यानी क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जो 4 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, राइट, 1 2 3 4 WXYZ। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है तो उसके एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, उसको उसके जो सारे एंगल्स है 4 एंगल्स है उसका जो सम है टोटल सम जो होगा कितना होगा 360 डिग्री होगा, यानी मेजरमेंट एंगल ऑफ x प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ y प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ z प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ w इज इक्वल टू 360। ना ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, बट ये ऐड करना है, यानी जो भी क्वाड्रिलेटरल्स है उसके जो सारे एंगल्स है यानी 4 एंगल्स है उसका जो सम है वो होगा 360 डिग्री। नाउ बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर यानी बाहर वाले एंगल्स। फिर भी क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स? एग्जाम्पल, यहाँ पे एक फिगर ले लेते हैं पेंटागन की। ओके, अगर यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ओके, उसको मैं क्या करूं, एक्सटेंड करूं, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब सेम ये जो साइड है उसको इस तरफ से क्या करूं, एक्सटेंड करूं, तो ये हो गया हमारा ये फर्स्ट, ये सेकंड, राइट। नाउ ये जो लाइन सेगमेंट है उसको इस तरफ से क्या करूं, एक्सटेंड करूं, तो ये हमारा हो गया नंबर थर्ड वाला, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, राइट। नाउ ये जो लाइन सेगमेंट है इसके साथ ज्वाइंट हुआ, तो ये इसको इस तरफ आगे एक्सटेंड करेंगे ये लाइन को, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर वाला। ये जो भी फिगर है, पेंटागन है, पॉलीगन है, उसका बाहर वाला जो एंगल बनता है इट्स कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अब ये जो लाइन सेगमेंट है उसको इस तरफ हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो हमारा एंगल बनता है वो फिफ्थ वाला। तो ये हमारे हो गए। बहुत ही अच्छे से समझना है, यानी जो भी एक लाइन को आप एक्सटेंड करोगे उसके बाद वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको उस तरफ करना है। ओके, कंटिन्यूअसली आप अगर करोगे कोई भी फिगर के अंदर तो यू कैन इजीली ड्रॉ इट। ओके, नाउ तो ये जो 5 एंगल्स हमने बनाए ये हमारे क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज इंटीरियर तो ये है। ओके, सेम एज ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल देखते हैं। सो एग्जाम्पल, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल तो आपको पता ही है, ये जो अंदर वाले जो साइड के हैं हो। नाउ इसको अगर हम एक्सटेंड करें आगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। सेम ये जो लाइन सेगमेंट है उसको इस तरफ एक्सटेंड करें तो ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल, और ये जो साइड है उसको इस तरफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारे होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, उसका सम 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब कोई भी एनी पॉलीगन, कोई भी आप मैथ्स के अंदर पॉलीगन लेंगे और उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमें ढूंढना है, यानी साइड ढूंढनी है या फिर कुछ भी, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन सम पॉलीगन इज इक्वल टू 360। यानी अगर ट्राइंगल के जो सारे एक्सटीरियर एंगल को आपको मेजर करके कुछ भी एंगल का मेजरमेंट ढूंढना है आपको, फिर भी आप क्या ले सकते हो, 360 डिग्री। ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल्स की जो प्रॉपर्टी हमने देखी वो इंटीरियर के लिए है, यानी अंदर के जो सारे एंगल्स है उसके लिए। ये जो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, यानी कोई भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये हमारी हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स के 3 टाइप्स है, मेन 3 टाइप्स है। ओके, फर्स्ट इज ट्रेपेजियम, सेकंड इज काइट एंड थर्ड इज पैरेललोग्राम। और जो दूसरे जो सारे हैं कौन से, तो रोम्बस है, फिर वो जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये जो तीनों है वो किसके अंदर इंक्लूड है, तो वो सारे पैरेललोग्राम के अंदर। तो देखते हैं नंबर 1 trapezium. What is trapezium? A quadrilateral having a pair of parallel side is called a trapezium. Here ABCD is a trapezium in which AB parallel DC. तो ये जो ट्रेपेजियम है क्वाड्रिलेटरल्स वो क्या है, किस तरह का है, उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो क्वाड्रिलेटरल्स दिया है ABCD, तो यहाँ पे ये जो मैंने एरो ड्रॉ किया है कौन सा, ये
तो इसका क्या मीनिंग है, ये जो अपोजिट साइड है दोनों कैसी है, पैरेलल है। तो हमने उसकी जो डेफिनेशन है उसमें पढ़ा, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यानी इस क्वाड्रिलेटरस के अंदर क्या होता है, एक जो पेयर होती है साइड की, अपोजिट साइड जो होती है वो कैसी होती है, तो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होती है। व्हाट मीनिंग ऑफ पैरेलल, यस। तो यहाँ पे अगर हम दो लाइन लेते हैं, ये दो मैंने लाइन ले ली, उसको अगर ये जो ऊपर वाली को आगे एक्सटेंड करूं, इसको भी पीछे भी हम बैकवर्ड में भी एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो दोनों लाइन है, कुछ भी जितना भी आप एक्सटेंड कर लो आगे या पीछे, दोनों कोई भी पॉइंट पे क्या नहीं होगी, एक दूसरे से मीट नहीं होगी, तो इट्स कॉल्ड पैरेलल। तो यहाँ पे सेम एज ये दोनों जो पैरेलल लाइन है जिस तरह से पैरेलल है, इसी तरह से यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटर्स के अंदर, ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटर्स के अंदर दो जो साइड होती है अपोजिट साइड, वो एक दूसरे से कैसी होती है, पैरेलल होती है। यानी ये दोनों साइड को अगर आप कितना भी एक्सटेंड कर लो आगे या पीछे, दोनों कोई भी पॉइंट के अंदर आगे जाके मीट नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। नाउ इसके अंदर हियर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। तो ये मैंने जो कोऑर्डिनेटर ड्रॉ किया है, ये किसका एग्जांपल है, ट्रेपेजियम का। और यहाँ पे जो AB है और DC साइड दोनों कैसी है, पैरेलल है, AB पैरेलल DC। नाउ ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। नाउ देखते हैं काइट, सेकंड टाइप इज काइट। तो यू कैन सी यहाँ पे ये जो हमारा क्वाड्रिलेटर्स है, सेम इज लुक लाइक काइट, यानी काइट की तरह दिखता है। तो फर्स्ट, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे ओनली क्या था, जो दोनों अपोजिट साइड थी वो ओनली पैरेलल थी, वो भी ओनली एंड ओनली वन ही पेयर। यहाँ पे क्या है, तो डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड ऑफ इक्वल, कैसी है, यहाँ पे इक्वल है। कौन सी, तो यहाँ पे जो भी दो जॉइंट्स वाली है, दो जो पास वाली जो साइड है वो कैसी है, सेम मेजर की है, सेम लेंथ की है। सेम एज यहाँ पे यू कैन सी QR एंड SR कैसी है, सेम है। और यहाँ पे PQ एंड PS दोनों कैसी है, सेम लेंथ की यहाँ पे साइड है। और एक चीज कि यहाँ पे जो भी एंगल्स यहाँ पे बनते हैं, उसमें जो PQR एंगल है और PSR एंगल, ये दोनों जो एंगल है वो कैसे है, एक दूसरे के सेम है, यानी दोनों सेम मेजर के हैं। बट ये जो एंगल है QPS एंड QRS, दोनों ये जो एंगल है वो एक दूसरे के सेम नहीं है, यानी दोनों डिफरेंट मेजर के हैं। तो यहाँ पे हमें क्या माइंड में रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा क्वाड्रिलेटर है, तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल है, यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है। हियर PQRS इज अ काइट, PQ इज इक्वल टू PS, QR इज इक्वल टू SR। बट ये जो एंगल है और ये जो एंगल है कैसे है, सेम है। एंगल ऑफ PQR इज इक्वल टू, यस, मेजर एंगल ऑफ, यानी उसका जो मेजरमेंट है वो, मेजर एंगल ऑफ PQR इज इक्वल टू मेजर एंगल ऑफ PSR। बट मेजर एंगल ऑफ QPS इज नॉट इक्वल टू मेजर एंगल ऑफ QRS, यानी दोनों कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। तो थर्ड टाइप है पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम, कौन सा क्वाड्रिलेटर्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, वो सारी चीज हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। कौन सी साइड, अपोजिट साइड, कैसी है, पैरेलल है। तो मैंने इसके आगे वाले जो ट्रेपेजियम है उसमें बताया आपको कि व्हाट इज पैरेलल साइड। ओके, तो यहाँ पे जो भी अपोजिट सारी साइड्स है वो कैसी है, पैरेलल है। ट्रेपेजियम में ओनली वन ही जो पैर थी वो पैरेलल थी, ओके, साइड की जो थी वो। बट यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर दोनों जो पैर जो है, यानी अपोजिट पैर, वो कैसे होगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी। तो यहाँ पे ये जो AB है और DC है, क्या है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। सेम एज AD जो है और BC है उसके अपोजिट साइड, तो कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे जो भी सारी साइड है, पहले तो ये क्वाड्रिलेटर्स कैसा है, पैरेललोग्राम है, उसकी दोनों जो साइड की जो पैर है, अपोजिट पैर, वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। और एक एडवांस चीज,
कि यहाँ पे दोनों जो साइड जो भी पैरेलल होगी वो कैसी होगी, एक दूसरे के साथ इक्वल लेंथ की होगी, इक्वल साइड होगी। तो यहाँ पे ये जो ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटर्स है, उसमें AB इज इक्वल टू DC, वो कैसी है, सेम साइड है एंड पैरेलल है। सेम AD इज इक्वल टू BC कैसी है, सेम साइज है बट कैसी है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। अब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। द अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी अपोजिट साइड कैसी है, पैरेलल है। सेकंड थिंग, द अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी जो भी पैरेलल है अपोजिट साइड वो कैसी है, इक्वल है। थर्ड इज द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये जो A एंगल है उसके अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, C एंगल हुआ। तो ये कैसा है, दोनों सेम है। सेम एज ये जो B है उसके अपोजिट D हुआ, तो कैसा है, दोनों एंगल सेम होंगे। नाउ फोर्थ इज द एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। व्हाट इज एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी पास पास वाला, एडजेसेंट यानी पास पास वाला एंगल्स। तो यू कैन सी यहाँ पे ये इस तरह के हम, ये जो B है और यहाँ पे C है, तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास वाले, इट्स कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। और सेम एज यहाँ पे A एंड D। सेम दूसरे अगर करें तो ये ऊपर वाले A एंड B और सेम नीचे वाले एंगल्स जो होते हैं C एंड D। तो ये जो एंगल्स जो होते हैं कैसे हैं, एक ही लाइन सेगमेंट से दोनों के बीच में क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो ये जो दोनों एंगल्स बनते हैं उसे कहते हैं पास पास वाले यानी एडजेसेंट एंगल। तो ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंटरी। व्हाट इज सप्लीमेंटरी, तो सप्लीमेंटरी उसे कहते हैं यानी जो दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, तो उसे कहेंगे सप्लीमेंटरी। यानी ये जो अगर B एंगल का मेजर दिया है और C का नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सप्लीमेंटरी, यानी एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे B की वैल्यू अगर हमें मालूम हो तो C की हम फाइंड कर सकते हैं, अगर C की मालूम हो तो हम B की फाइंड कर सकते हैं। तो इट्स कॉल्ड सप्लीमेंटरी एंगल। नाउ लास्ट, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करना यानी, बाइसेक्ट का मीनिंग है कि कोई भी चीज को सेम दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना। तो यहाँ पे डायगोनल्स, तो डायगोनल्स तो पता ही है आपको कि जो भी क्वाड्रिलेटर्स के अंदर नॉन कॉन्सेक्टिव जो पॉइंट होते हैं वो अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डायगोनल्स बन जाएगा। यस, AB एंड AC। तो ये जो पॉइंट, ये जो बीच में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को कोई भी एक पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा, वो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो जितनी भी ये जो पैर बनेगी यानी बाइसेक्ट करेंगे, डिवाइड हो गए, दोनों पार्ट कैसे होंगे, सेम होंगे। इट्स कॉल्ड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारी हो गई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, ये हमें याद रखनी है। आगे हमें जो भी जितने भी तीन और जो टाइप्स देख रहे हैं क्वाड्रिलेटर्स के अंदर, जो भी 3 टाइप्स और देखने हैं उसके अंदर यही प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी, उसके अलावा एक एक या दो दो और प्रॉपर्टीज ऐड होगी। तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। नाउ क्वाड्रिलेटर का 4 टाइप है। रोम्बस, व्हाट इज रोम्बस, तो अ पैरेललोग्राम विद साइड ऑफ इक्वल। मैंने पहले ही बताया कि जो भी अब जो सारे टाइप्स आने वाले वो कैसे होंगे, पहले तो मेनली वो पैरेलल हो गई होंगे, तो उसके अंदर एक एक या दो दो चीज और ऐड होके। तो यहाँ पे क्या ऐड है, तो ये पहले तो पैरेललोग्राम है, यानी जितनी भी पैरेललोग्राम की जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी वो यहाँ पे वर्क करेगी, राइट। और एड अदर थिंग विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो जिसकी साइड्स कैसी है, सारी जो साइड है वो इक्वल लेंथ की है, सेम मेजर की है। तो हमने पैरेललोग्राम के अंदर क्या देखा, ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल थी, बट यहाँ पे जो भी अगर सारी जो 4 साइड है वो अगर इक्वल होंगी और सारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, पैरेललोग्राम की होगी, तो हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटर्स कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। तो ये हमारा PQRS कैसा है, रोम्बस क्वाड्रिलेटर्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये जो सारी प्रॉपर्टीज है वो सारी कौन सी है, वही है कौन सी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमने जो देखी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसमें भी कैसी है, सारी जो अपोजिट साइड्स है वो कैसी है, पैरेलल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया, सारी साइड्स ऑलरेडी इक्वल है, सेम लेंथ की है। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ भी क्या होंगे, रोम्बस के अंदर भी अपोजिट जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड, द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी एडजेसेंट यानी पास पास वाले जो भी एंगल्स होंगे उनका जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ओके, नाउ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी उसकी ये जो दो ये पैरेललोग्राम की भी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के साथ कैसी करती होगी,
कोई जहां भी जो भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी वहां से बाइसेक्ट करेंगी, यानी दो सेम पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे एक दूसरे को। नाउ यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी है, यहाँ पे एक चीज हमने क्या ऐड की, इक्वल लेंथ की है, ये ऐड की। अब और क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे जो दोनों डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर है। कैसे है, एड वन थिंग, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? तो यहाँ पे हमने देखा कि बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो भी पॉइंट के ऊपर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी यहाँ पे अगर हमने P ले लिया तो ये बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट यानी सेम मेजर के अंदर डिवाइड करती है। ओके, तो इसी तरह से परपेंडिकुलर का मीनिंग है जो भी पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेगी वहां पे वो 90 डिग्री का क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। तो हमने रोम्बस के अंदर दो चीज ऐड करनी है, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, यानी सारी जो साइड है इक्वल लेंथ की है, +1 यहाँ पे ये जो डायगोनल्स है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट, कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट के ऊपर, और वो कैसे है, परपेंडिकुलर है। फोर्थ देखते हैं रेक्टेंगल। व्हाट इज रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर्स के अंदर हमें जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सेम है, सेम जो भी हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी आगे रोम्बस के अंदर और पहले पैरेललोग्राम के अंदर, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम रेक्टेंगल के अंदर पढ़ेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर और कुछ क्या चीज ऐड करनी है। तो फर्स्ट जो है उसकी जो सारे एंगल्स है वो कितने होंगे, 90 एंगल्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन ही यही है कि अ पैरेललोग्राम विथ अ राइट एंगल, यानी ये जो एक क्वाड्रिलेटर्स है रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम तो है बट उसके अंदर ऐड क्या करना है, जो चारों जो एंगल है, 4 जो उसके एंगल है वो कैसे है, 90 एंगल के हैं, राइट एंगल है। एंड जो सारी जो हमने प्रॉपर्टी देखी वो फिर से देख लेते हैं, कौन सी जो हमने पैरेललोग्राम में देखी। द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों अपोजिट साइड्स कैसी है, पैरेलल है। AB BC पैरेलल, AD सेम BC पैरेलल। नाउ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे भी अपोजिट साइड कैसी है, इक्वल लेंथ की है। नाउ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज सारे एंगल से 90 एंगल के हैं राइट एंगल में। नाउ आगे द एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी जो एडजेसेंट एंगल यानी पास वाले एंगल्स, तो ये भी सेम ही है, 90 होगा तो ऑलरेडी 180 हो ही जाएगा। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों जो डायगोनल्स है वो कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वहां पे क्या करती है, इक्वल पार्ट के अंदर दोनों को डिवाइड करती है। एड वन थिंग यहाँ पे वो करनी है कि दोनों के जो डायगोनल्स है यहाँ पे AC एंड BD वो कैसे है, सेम होंगे। तो यहाँ पे एक और क्या चीज ऐड करेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल मेजर, आर इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पैरेललोग्राम विथ अ राइट एंगल, यानी सारे एंगल 90 एंगल के हैं, प्लस जो भी सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो सेम आएगी। एड वन इज डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, यानी दोनों जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के अंदर दोनों इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। नाउ देखते हैं स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? तो हमने अभी तक की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी पैरेललोग्राम की, उसके आगे पढ़ा क्या पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा। तो रोम्बस में क्या ऐड करना था, 4 जो साइड थी वो इक्वल थी, राइट। अदर देन जो उसके जो दोनों जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर थे, सेम एज रेक्टेंगल के अंदर क्या ऐड किया हमने, तो सारी जो एंगल थे वो 90 एंगल के थे। तो यहाँ पे अब क्या है, स्क्वायर के अंदर तो सारी जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे हो जाएगी। रेक्टेंगल की सारी कौन सी प्रॉपर्टी हमने देखी, 4 जो एंगल है वो कैसे है, इक्वल लेंथ के। और क्या हमने अंडर ऐड किया था, जो डायगोनल्स है वो कैसी है, वो भी इक्वल देखी, राइट। नाउ रोम्बस के अंदर क्या चीज देखी, तो उसकी जो डायगोनल्स थी वो कैसी थी, परपेंडिकुलर थी। डायगोनल्स दोनों कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। तो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर हम जो भी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की पढ़ी, रेक्टेंगल की पढ़ी और रोम्बस की पढ़ी, सब इसमें इंक्लूड हो जाएगी। यानी ये क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर जो है उसकी सारी साइड इक्वल है, प्लस उसके जो सारे एंगल है वो भी कैसे है, 90 एंगल है, प्लस दोनों जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, प्लस वन थिंग दोनों जो बाइसेक्ट जो जहाँ पे भी करती है वहाँ पे 90 एंगल बनाती है, यानी वो परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड आर पैरेलल, सेम, यस साइड्स आर इक्वल, साइड भी सारी इक्वल ही है।
एंगल्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो भी सेम है। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंटरी, 90-90 हो गए तो ऑलरेडी सप्लीमेंटरी यानी 180 डिग्री के हो ही जाएंगे। आगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर प्लस परपेंडिकुलर, और दोनों जो डायगोनल्स है वो कैसे होंगे, डायगोनल्स सेम इक्वल के होंगे, यानी ये जो AC है इज इक्वल टू BD। तो यहाँ पे यू कैन सी ये जो स्क्वायर जो हमारा है वो सारे जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी कवर करता है, रेक्टेंगल की भी और रोम्बस की भी। सिर्फ आपको ये रेक्टेंगल और रोम्बस को अलग से थोड़ा सा जो भी दो चीज़ अंदर ऐड हुए वो आपको बहुत ही माइंड में रखना है। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर।